आगे बढ़ी तब प्रोफेसर ने फिर प्रश्न किया, तब तो तुम भूगोल और इतिहास जरूर पढ़े होंगे। तब वह नाविक फिर कहता है कि नहीं बाबूजी, मैं अनपढ़ हूँ, मुझे नहीं मालूम कि भूगोल और इतिहास क्या चीज है, मैं तो कभी स्कूल गया ही नहीं हूँ। तब प्रोफेसर कहता है, फिर तो आपके 2 हिस्सा जीवन बेकार चला गया। नाव जब थोड़ी और आगे बढ़ी तब प्रोफेसर ने नाविक से फिर प्रश्न किया, तुम गणित और विज्ञान तो जरूर पढ़े होंगे। नाविक ने कहा, नहीं बाबूजी, मैं तो कभी स्कूल गया ही नहीं हूँ, मुझे नहीं मालूम। तब प्रोफेसर ने कहा, फिर तो तुम्हारे जीवन का 3 हिस्सा बेकार चला गया। नाव बीच धारा में पहुंची और अचानक जोरों से तूफान उठने लगा। नाव डगमगाने लगी। नदी में ऊंचे ऊंचे लहरें उठने लगी। नाव में पानी भरने लगा। तब नाविक कहता है प्रोफेसर से, बाबूजी, तुम्हें तैरने आता है या नहीं? तब वह प्रोफेसर साहब कहता है, मुझे तो तैरना बिल्कुल नहीं आता है। फिर तो बाबूजी, आपके पूरा जीवन ही बेकार चला गया। वह नाविक क्या करता है? वह नाविक जो होता है वो नदी में कूद जाता है और नदी से पार हो जाता है तैरते तैरते। लेकिन जो प्रोफेसर था वो वहीं पर उस नदी में ही डूबकर मर जाता है। वैसे ही पढ़ाई लिखाई का अपना महत्व है और उसकी आवश्यकता भी है, लेकिन कुछ पढ़ाई और विषयों का ज्ञान ही सब कुछ नहीं है। नीतिकारों ने कहा है, विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनम्रता आती है। किंतु कुछ लोगों को अपने पढ़ाई लिखाई का बड़ा अहंकार होता है। न तो उनके खान पान का ठिकाना रहता है और न आचरण का। पढ़ लिख लेने मात्र से आदमी बड़ा नहीं हो जाता है। आदमी बड़ा होता है अपने उज्जवल कर्म, सदाचार एवं चरित्र से। विद्या एक शक्ति है और उसकी सार्थकता है समाज सेवा एवं आत्म सुधार में। यदि पढ़ लिख कर, ज्ञानार्जन कर समाज सेवा एवं आत्म सुधार नहीं किया गया तो पढ़ना लिखना पतन का ही कारण बनेगा। आदमी स्वयं डूबेगा और दूसरों को भी डुबाएगा। किसी ने कहा है, पढ़े लिखे से कुछ होत नहीं, बिन जाने निज भेद, पढ़कर भी राक्षस रहा रावण चारों वेद। रावण तो चारों वेदों के विद्वान थे, ज्ञाता था, फिर भी उसे राक्षस ही कहा गया। कहीं हमारा जीवन भी तो वैसा नहीं हो रहा है? कहीं हम भी तो उसी का अनुकरण नहीं कर रहे हैं? हमें विचार करना है। हम यह सोच लेते हैं, मान लेते हैं कि जो कुछ भी कहा जा रहा है वह हमारे लिए नहीं कहा जा रहा है, बल्कि दूसरों के लिए कहा जा रहा है। और दूसरों के लिए कहा जा रहा है तो हमें अपने अंतर आत्मा को देखने की क्या जरूरत है? हमें अपने कमियों को देखने की क्या जरूरत है? हमें विचार करना है कि हमारा यह जीवन किस लिए है, क्यों मिला हुआ है? क्या केवल खाने पीने के लिए ही मिला हुआ है? संसार के सुख भोगने के लिए मिला हुआ है? हम पढ़ लिख लेते हैं, ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो हम ज्ञानी मान जाते हैं। आज बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, अणु बम, परमाणु बम का आविष्कार हो रहा है। कौन करते हैं? पढ़े लिखे लोग करते हैं कि अनपढ़ करते हैं? लोग यह मान लेते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है यह अनपढ़ लोग हैं। हम अपने जीवन को देखते नहीं हैं, अपने कमियों को देख नहीं पाते हैं। जिस दिन अपने कमियों को, अपने जीवन को देख ले
व्यक्ति का सुधार हो जाए। बाहर दौड़ते दौड़ते हमारा जीवन अधूरा का अधूरा ही रह जाते हैं। हम अपने परिवार वालों, अपने मन को नहीं पढ़ पाते, अपने परिवार वालों के मन को नहीं पढ़ पाते, अपने संगी साथी के मन को नहीं पढ़ पाते, इसलिए हम दुखी हैं। आज आदमी कहां से कहां पहुंच गया है, विज्ञान कहां से कहां पहुंच गया है। पहले कहा जाता था कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, लेकिन अब परिभाषा बदल गई है। अब कहा जाता है कि आविष्कार आवश्यकता का जनक है। पहले आविष्कार होता था, पहले अब आविष्कार हो रहा है, अब उसके बाद आवश्यकता। विज्ञान कहां से कहां पहुंच गई और हम वही के वही हैं। हमें अपने विचारों को बदलना है, अपनी सोच को बदलना है। किसी ने बहुत ही सुंदर कहा है, नॉलेज इज दैट एंड ऑल विच अनेबल अ मैन टू नो हिमसेल्फ। विद्या वही है जिससे मनुष्य अपने आप को पहचाने। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, जैसे करे करे जो तैसी, राग देश निर्वारे, तामे घटे बढ़े रतियो नहीं, यही विधि आपू संहारे। पुस्तकें पढ़ करके, प्रवचन सुन करके और संसार के बातों को देख करके, दुनिया के भौतिक चीजों को देख करके हम सहज ही बोल सकते हैं, दूसरों के सामने हम सहज ही बातें कर सकते हैं, लेकिन जब अपने जीवन में उस चीज को उतारना होता है तो हम पीछे रह जाते हैं। जब उस चीज को हम जानते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब व्यक्ति को करना नहीं चाहिए, लेकिन करना नहीं चाहिए जानते हैं, लेकिन फिर भी उस चीज को त्याग नहीं कर पाते, आचरण की कमी हो जाती है। इसीलिए आप अपने बच्चों को खूब पढ़ाए लिखाए, लेकिन ऐसे संस्कार भी दीजिए ताकि उनका जो भविष्य है वो उज्जवल हो। आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाइए, वकील बनाइए, इंजीनियर बनाइए, पायलट बनाइए, लेकिन आप अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान भी बनाइए। क्योंकि देखा जाता है स्कूलों में भौतिक विद्या पढ़ाई जाती है, लेकिन संस्कार नहीं दिए जाते। वो संस्कार कहाँ मिलता है? आपके घर में। आप ही वो बच्चों की वो स्कूल है जिसे संस्कार देकर उनके जीवन को अच्छा बना सकते हैं, उनके जीवन को संस्कारों से प्लावित कर सकते हैं। एक आप ही है। प्रथम पाठशाला माता और पिता है, जिससे बच्चे को अच्छी सीख और अच्छा संस्कार मिल सकता है। इसीलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को क्या सीख दे रहे हैं। बड़े बड़े स्कूल में आप अपने बच्चों की एडमिशन करते हैं, बड़े बड़े स्कूलों में आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। आज गवर्नमेंट स्कूल में कोई पढ़ाना नहीं चाहते अपने बच्चों को। किस लिए? क्योंकि कहते हैं पढ़ाई नहीं होती। ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ाई वहां भी होती है, लेकिन व्यक्ति आज इंग्लिश मीडियम का है जमाना, और इंग्लिश मीडियम में ही अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सीख दिया जा रहा है। अच्छी बात है, आप सीख दीजिए, और सीख उस चीज की भी दीजिए जिसकी उन्हें आवश्यकता है, जिससे उनके जीवन का निर्माण हो रहा है। पढ़ाई लिखाई तो केवल धन कमाने का जरिया है,
लेकिन संस्कार हमारे जीवन को कैसे जीना है, कैसे सही तरीके से हम अपने जीवन को जी सकते हैं, यह मनुष्य का जीवन हमें क्यों मिला हुआ है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, मानुष जन्म दुर्लभ है बहुरी न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा बहुरी न लागे डार। यह मनुष्य का जन्म जो मिला हुआ है वह दुर्लभ है, पता नहीं यह जीवन दोबारा मिले या न मिले। इसलिए आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, पढ़ाए लिखाए मगर संस्कार भी दीजिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ